देख रहे हैं सनराइज मॉनिटर। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं एकदम यूनिक सी टॉपिक, एकदम बेहतरीन जानकारी लेकर के आए हैं दोस्तों आप लोगों के लिए। आज दोस्तों जो टॉपिक है हमारी वो है ऋग्वेद, जो अपनी हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की सबसे पुरानी किताब है। हम वहाँ से थोड़ी जानकारी लेकर के आए हैं, उस किताब के बारे में लेकर के आए हैं और थोड़ी सी हिंदुत्व और सनातन धर्म के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेकर के आए हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि क्या क्या है और क्या कैसे है। ऋग्वेद क्या है, पुस्तक बुक जो है, अपनी ग्रंथ है जो पुराना, उसका क्या इतिहास है और सब कुछ बताते हैं दोस्तों अपने इस चैनल के माध्यम से। आप लोग बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, ऋग्वेद विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात पुस्तक है, ठीक है। ऋग्वेद संस्कृत में लिखा गया एक प्राचीन ग्रंथ है। तारीख अनिश्चित नहीं है, लेकिन अधिकांश विशेषज्ञ इसे 1500 साल ईसा पूर्व की तारीख बताते हैं। यह दुनिया में ज्ञात सबसे पुरानी किताब है, इसीलिए हिंदू धर्म को कभी कभी सबसे पुराने धर्म के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, एक नंबर तो आप लोगों को जरूर याद होगा, सुना होगा, देखा होगा, मंदिरों में लिखे रहते हैं 108। 108 को एक पवित्र अंक माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, 108 जो होता है एक पवित्र अंक होता है। इसको एक पवित्र अंक माना गया है हिंदू धर्म में। तथा कथित माला या प्रार्थना माला की जो माला 108 मनकों की एक स्ट्रिंग के रूप में आती है। वैदिक सांस्कृतिक के गणितज्ञों ने इस संख्या को अस्तित्व की पूर्णता के रूप में देखा और यह कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी को जोड़ता है। जी हाँ दोस्तों, 108 लंबे समय से हिंदुओं के लिए एक पवित्र संख्या रही है। हिंदू दोस्तों, उसके बाद हिंदू मान्यता कहती है कि देवता कई रूप धारण कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हिंदू मान्यता जो कहती है कि देवता कई रूप धारण कर सकते हैं। केवल एक ही शाश्वत ऊर्जा है। जी हाँ दोस्तों, केवल एक ही शाश्वत ऊर्जा है, लेकिन यह कई देवी देवताओं का रूप ले सकती है। यह भी माना जाता है कि ब्रह्मांड में प्रत्येक प्राणी में ब्रह्म का एक अंश रहता है। जी हाँ दोस्तों, यह भी माना जाता है कि ब्रह्मांड में प्रत्येक प्राणी में ब्रह्म का एक अंश रहता है। हिंदू ग्रंथों में संस्कृत सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है। जी हाँ दोस्तों, हिंदू ग्रंथों में संस्कृत सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है। संस्कृत प्राचीन भाषा है जिसमें अधिकांश पवित्र ग्रंथ लिखे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, संस्कृत एक प्राचीन भाषा है जिसमें अधिकांश जो अपने ग्रंथ हैं सब संस्कृत में ही लिखे हुए हैं और इस भाषा का इतिहास कम से कम 3500 वर्ष पुराना है। जी हाँ दोस्तों, इस संस्कृत भाषा का इतिहास जो है वो कम से कम 3500 साल पुराना है। जी हाँ दोस्तों, हिंदू धर्म समय की एक गोलाकार अवधारणा में विश्वास करता है। जी हाँ दोस्तों, हिंदू धर्म की एक गोलाकार अवधारणा में विश्वास करता है। पश्चिमी दुनिया, जी हाँ दोस्तों, पश्चिमी दुनिया समय की एक रेखीय अवधारणा का अनुसरण करती है, लेकिन हिंदुओं का मानना है कि समय ईश्वर की अविभाजित जो है अभिव्यक्ति और यह कभी नहीं खत्म होने वाला है। वे जीवन के उन चक्रों को देखते हैं जो शुरू होते हैं और शुरू होते ही ईश्वर कालातीत और भूत वर्तमान में और जो वर्तमान और भविष्य एक साथ रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका जो हिंदू धर्म है इसका असली धर्म जो है सनातन धर्म है। जी हाँ दोस्तों, हिंदू धर्म के लिए संस्कृत में मूल नाम सनातन धर्म था। जी हाँ दोस्तों, हिंदू धर्म के लिए संस्कृत में मूल नाम सनातन धर्म था। सिंध नदी के आसपास रहने वाले लोग, जी हाँ दोस्तों ठीक से सुनिएगा, सिंधु नदी के आसपास रहने वाले लोगों का वर्णन करने के लिए यूनानियों द्वारा इंदु या इंदु शब्द का इस्तेमाल किया गया था। 13वीं शताब्दी तक हिंदुस्तान भारत के लिए एक लोकप्रिय वैकल्पिक नाम बन गया था। हिंदू धर्म जो है दोस्तों, अपना जो हिंदू धर्म है वो शाकाहारी भोजन को प्रोत्साहित करता है। जी हाँ दोस्तों, हिंदू धर्म जो है वो शाकाहारी भोजन को प्रोत्साहित करता है। अहिंसा एक नैतिक सिद्धांत है जो हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध और जैन धर्म में भी पाया जा सकता है। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है चोट न देना और करुणा। जी हाँ दोस्तों, यह एक
संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है चोट न देना और करुणा। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए बहुत से हिंदू शाकाहारी भोजन करते हैं, क्योंकि यदि आप जानबूझकर मांस खाते हैं, जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानबूझकर मांस खाते हैं तो यह माना जाता है कि आप जानवरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हिंदू धर्म, जी हाँ दोस्तों, हिंदू धर्म कर्म में विश्वास करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म कर्म में विश्वास करते हैं। माना जाता है कि जीवन में इच्छा करने वाले व्यक्ति को अच्छे कर्म प्राप्त होते हैं। जीवन में हर अच्छे या बुरे कार्य के लिए कर्म प्रभावित होगा, और यदि इस जीवन के अंत में आपके पास अच्छे कर्म हैं तो हिंदुओं का मानना है कि अब आपका अगला जीवन बेहतर होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि इस जीवन के अंत में आपके पास अच्छे कर्म हैं तो हिंदुओं का मानना है कि आपका अगला जीवन बेहतर होगा। हिंदुओं के लिए 4 जीवन लक्ष्य हैं। जी हाँ दोस्तों, हिंदुओं के लिए 4 जीवन लक्ष्य हैं, सिर्फ 4। ये धर्म, जिसको एक तो धर्म, अर्थ, धर्म धार्मिकता, अर्थ धन का साधन, काम, सही इच्छा और मोक्ष। जी हाँ दोस्तों, मोक्ष है। जब से लक्ष्य भगवान को खुश करने के लिए, स्वर्ग में जाने या नरक में भेजने के लिए नहीं है, हिंदू धर्म के बिल्कुल अलग लक्ष्य हैं। और अंतिम लक्ष्य ब्राह्मण के साथ एक होना और पुनर्जन्म के चक्र को छोड़ना है। अब दोस्तों, ओम होता है दोस्तों, वो ओम ब्रह्मांड की ध्वनि को जो है प्रतिनिधित्व करता है। जी हाँ दोस्तों, ओम ब्रह्मांड की ध्वनि का प्रतिनिधित्व करता है। ओम हिंदू धर्म में सबसे पवित्र शब्दांश प्रतीक माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, ओम हिंदू धर्म में सबसे पवित्र शब्दांश प्रतीक या मंत्र है। इसे अक्सर मंत्र से पहले या स्वतंत्र रूप से जप किया जाता है। इसे ब्रह्मांड या ब्रह्म की ध्वनि के रूप में माना जाता है। इसका उपयोग बौद्ध, जैन, सिख धर्म में भी किया जाता है। दोस्तों, यह एक आध्यात्मिक ध्वनि है जिसे आप योग का अभ्यास करते समय या किसी मंदिर में जाते समय अक्सर सुनेंगे। इसका उपयोग ध्यान के लिए किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसका उपयोग ध्यान के लिए भी किया जाता है। दोस्तों, योग हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जी हाँ दोस्तों, योग हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। योग का मूल अर्थ ईश्वर से मिलना। जी हाँ दोस्तों, योग का मूल अर्थ है ईश्वर से मिलन। योग के विभिन्न रूप हैं, हालांकि आज सबसे आम है हठ योग, कि कोई भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, कोई भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। इसके लिए कोई भी जाति, धर्म या ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब इस धर्म के लोग हैं तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते, उस धर्म के लोग हैं तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। नहीं दोस्तों, मोक्ष की प्राप्ति हर कोई कर सकता है। ऐसा कोई कहावत नहीं है दोस्तों कि अन्य धर्मों के लोग मोक्ष या ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, ये ना ही कहीं लिखा हुआ है, ये मतलब ऐसा है ही नहीं दोस्तों। ऐसी कोई भी ना ही कहावत है कि अन्य धर्मों के लोग मोक्ष या ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। अब उसके बाद दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कुंभ मेला, जो इलाहाबाद में लगता है। कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक जमावड़ा है। कुंभ मेला उत्सव को यूनेस्को द्वारा संस्कृत विरासत का दर्जा दिया गया है, और 2013 में 10 फरवरी को केवल एक दिन में 30 मिलियन से अधिक लोगों ने भाग लिया था इस मेले में। जी हाँ दोस्तों, सन 2013 में 10 फरवरी को केवल एक दिन में 30 मिलियन से अधिक लोगों ने भाग लिया था। हिंदू धर्म के 5 तथ्य, जी हाँ दोस्तों, जो है हिंदू धर्म के 5 तथ्य। लाखों हिंदू गाय की पूजा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम लोग सभी जानते हैं कि लाखों हिंदू गाय की पूजा करते हैं। हिंदू धर्म में 3 प्रमुख संप्रदाय हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों। दोस्तों देखो, मैं आप लोगों के लिए वीडियो इसीलिए बनाता हूं
ताकि आप लोग जो है, जो हम जो हिंदू लोग, जो अपने भाई सनातन धर्म के जो लोग हैं, उनको सारी चीजें पता होनी चाहिए कि क्या कैसे होता है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम दोस्तों इसीलिए आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, ताकि इतनी मेहनत करके, इतना परिश्रम करके हम आप लोगों के लिए जानकारी लेकर के आते हैं। बस हमें क्या चाहिए, आप लोगों से सपोर्ट तो चाहिए, कर दो, और कुछ नहीं चाहिए। दोस्तों हिंदू धर्म में 3 प्रमुख संप्रदाय हैं, शैव, शक्ति और वैष्णव। जी हाँ दोस्तों, शैव, शक्ति और वैष्णव, यही 3 प्रमुख संप्रदाय हैं हिंदू धर्म में। दुनिया में 1 अरब से ज्यादा हिंदू हैं। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में 1 अरब से ज्यादा हिंदू हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर भारत से हैं। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान है। जी हाँ दोस्तों, आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान है, जो पवित्र वेदों का हिस्सा है। आप कई सारे वेद पुराण उठा के पढ़ लीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा। चाहे आप महाभारत पढ़ लो, जो मर्जी पढ़ना है, रामायण पढ़ लो, हर किसी में आपको मिल जाएगा। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान है, जो पवित्र वेदों का हिस्सा है। जी हाँ दोस्तों हिंदू धर्म के तथ्य देखो दोस्तों, हिंदू धर्म, इसकी उत्पत्ति कम से कम 10,000 ईसा पूर्व से पता लगाया जा सकता है। भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव हिंदू धर्म में मुख्य देवता है। यहाँ दोस्तों, ब्रह्म सनातन उत्पत्ति है, जो ब्रह्मांड के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्म सनातन उत्पत्ति है, जो ब्रह्मांड के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। हिंदू पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। यहाँ दोस्तों, हिंदू धर्म जो है पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, जिसका अर्थ है कि आत्मा शाश्वत है और लगातार किसी न किसी रूप में पुनर्जन्म लेती रहती है। अब दोस्तों, हिंदू धर्म के बारे में थोड़ा सा सामान्य ज्ञान, थोड़ा सा। हिंदुओं की कुल संख्या 1.8 अरब लोग। मूल नाम सनातन धर्म। उत्पत्ति का स्थान भारत। पवित्र पाठ वेद और उपनिषद। मूल भाषा संस्कृत। अब दोस्तों, हिंदू धर्म की मान्यताएं, ठीक से सुनिएगा दोस्तों। हिंदू धर्म की मान्यताएं, हिंदू एक सार्वभौमिक आत्मा या ब्रह्म नामक ईश्वर में विश्वास करते हैं। इसे शाश्वत ऊर्जा माना जाता है, जो कालातीत है और ब्रह्मांड के निर्माण और इसके साथ आने वाली हर चीज का कारण है। ब्रह्मांड ना तो वह है और ना ही वह कई तरीकों से पृथ्वी पर रूप ले सकता है। यही कारण है कि हिंदू विभिन्न देवी देवताओं को मानते हैं। जी हाँ दोस्तों, यही कारण है कि हिंदू विभिन्न देवी देवताओं को मानते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में खासकर लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, पुनर्जन्म, ठीक से सुनिएगा दोस्तों, यह एक अलग भौतिक रूप या शरीर में पुनर्जन्म होने की अवधारणा है। वेदों में कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख नहीं है। जी हाँ दोस्तों, वेदों में कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख नहीं है। वेदों में केवल बाद के जीवन में विश्वास का उल्लेख है। इसीलिए पुनर्जन्म एक ऐसी चीज है जो धर्म में विकसित हुई है और इसका सबसे पहले प्रारंभिक उपनिषदों में उल्लेख किया गया था। हालांकि आधुनिक समय में पुनर्जन्म हिंदू धर्म के भीतर एक बड़ी भूमिका निभाता है और आपकी आत्मा किस भौतिक रूप या शरीर में प्रवेश करेगी, ये आपके कर्म पर निर्भर करता है। जी हाँ दोस्तों, आप इस जन्म में जो आप इस जन्म में जो करेंगे उसका फल तो आपको इसी जन्म में मिल जाएगा, लेकिन आपको अगला जन्म कौन सा मिलेगा वो आपके कर्म ही निर्भर करता है, कर्म पे निर्भर करता है। आपने कैसे कर्म कर रखे हैं। अगर आपने ज्यादा ही कुछ कर्म कांड फैला रखे होंगे तो आपको पता ही है क्या होगा। दोस्तों, आत्मा किसी भी भौतिक रूप या शरीर में प्रवेश कर सकती है, लेकिन दोस्तों आपके कर्म पर निर्भर करता है कि आपको अगला जीवन जो है कैसा मिलेगा। ये आपके कर्म पर निर्भर करता है। उसके बाद कर्मा। जी हाँ दोस्तों, कर्मा, यह इस और अस्तित्व,
जी हाँ दोस्तों, यह इस और अस्तित्व की पिछली अवस्थाओं में किसी व्यक्ति के कार्यों का योग है। आपके द्वारा किए गए प्रत्येक अच्छे कर्म के लिए आपको उतना ही अच्छा कर्म मिलेगा जब तक कि इरादा शुद्ध था। जी हाँ दोस्तों, आपके द्वारा किए गए प्रत्येक अच्छे कर्म के लिए आपको उतना ही अच्छा कर्म मिलेगा जब तक कि आपका इरादा शुद्ध था। ध्यान रखिएगा दोस्तों। और यदि आप कुछ गलत करते हैं, जी हाँ दोस्तों, यदि आप कुछ गलत करते हैं तो ठीक उसके विपरीत होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप कुछ गलत करते हैं तो ठीक उसके विपरीत होगा। पुनर्जन्म के दौरान कर्म आपकी आत्मा के भाग्य का फैसला करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। पुनर्जन्म के दौरान कर्म आपकी आत्मा के भाग्य का फैसला करते हैं। उसके बाद हिंदू धर्म के प्रतीक। जी हाँ दोस्तों, हिंदू धर्म के प्रतीक ओम प्रतीक और स्वास्तिक दो प्राचीन हिंदू प्रतीक हैं। जी हाँ दोस्तों, ओम प्रतीक और स्वास्तिक दो प्राचीन हिंदू प्रतीक हैं। दोस्तों, आज मैं एक चीज आपको बताता हूं। जो लोग कहते हैं ना कि हिंदुत्व क्या है, जी हाँ दोस्तों, जो लोग भी कहते हैं हिंदुत्व क्या है, हिंदू क्या है, क्या आखिर है क्या हिंदुत्व? मैं बताता हूँ हिंदुत्व क्या है। हिंदू धर्म या सनातन धर्म भारतीय परंपराओं, धार्मिक और दर्शनीय मान्यताओं का सामूहिक नाम है। जी हाँ दोस्तों, हिंदू धर्म या सनातन धर्म भारतीय परंपराओं, धार्मिक और दार्शनिक मान्यताओं का सामूहिक नाम है। यह भारत में प्रमुख विश्वास प्रणाली है और इसके 1 बिलियन से अधिक अनुयायी हैं। यह अद्वितीय है क्योंकि इसका कोई संस्थापक नहीं है, बल्कि वैदिक धर्मों से विकसित हुआ है। ठीक से सुनिएगा दोस्तों, संस्थापक यानी कि जिसको किसी ने बनाया हो, जैसे कि किसी धर्म को बना लिया हो, जैसे किसी ने एक नया धर्म बनाया, किसी ने उस धर्म को बनाया, किसी ने उस धर्म को बनाया, किसी ने उस धर्म को बनाया, तो उसको हम एक तरह से कह सकते हैं कि किसी ने संस्थापक, किसी ने उसको बनाया है, तो उसको कहा जा सकता है। लेकिन हिंदू धर्म का कोई संस्थापक नहीं है क्योंकि इसको बनाया नहीं गया है। हिंदू धर्म था, पहले से ही था दोस्तों, बल्कि वैदिक धर्मों से विकसित हुआ है हिंदू धर्म। जी हाँ दोस्तों, वैदिक धर्मों से विकसित हुआ है हिंदू धर्म। हिंदू धर्म के अनुयायियों को हिंदू के रूप में जाना जाता है और इसे दुनिया के सबसे पुराने धर्म के रूप में जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के सबसे पुराने धर्म के रूप में जाना जाता है हिंदू धर्म को। आज दोस्तों ये चीज जान लीजिए आप लोग। यह क्यों मायने रखता है? जी हाँ दोस्तों, यह क्यों मायने रखता है? कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने आप में क्या विश्वास करते हैं। यहाँ दोस्तों, कोई मायने नहीं रखता है कि आप अपने आप में क्या विश्वास करते हैं। विश्व धर्मों और विश्वास प्रणालियों के बारे में खुद को शिक्षित करना महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, जो है खुद को शिक्षित करना महत्वपूर्ण है। दूसरों को स्वीकार करने और निर्णयात्मक कार्यों को रोकने के लिए हमें एक दूसरे को समझने की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, ठीक से सुनिएगा, ये सब सनातन धर्म की बातें हैं, हिंदू धर्म की है। हमें एक दूसरे को समझने की आवश्यकता है। अब आप हिंदू धर्म की मूल बातें जानते हैं, ठीक से ध्यान रखिएगा दोस्तों। हमने आपको जो बताया है, सब कुछ हमने आप लोगों को बता रखा है। अब आप हिंदू धर्म की मूल बातें जानते हैं, जो भी जानकारियां थी हमने आपको बता दी हैं, मूल बातें आप जानते हैं और आप इससे सहमत हैं या नहीं। कम से कम अब आपको धारणा बनाने की जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप इस बात से सहमत हैं कि नहीं है, लेकिन अब आपको कोई फालतू की कोई वो धारणा बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इसके बारे में सारी मूल बातें जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, और अब आप आगे बढ़ सकते हैं आराम से और इससे प्रेरित हो सकते हैं, या कम से कम हिंदू और उनकी मान्यताओं को स्वीकार कर सकते हैं। हमारे पास केवल एक ग्रह है
जी हाँ दोस्तों, हमारे पास केवल एक ग्रह है जिस पर हम रहते हैं और हमें अन्य संस्कृतियों के लिए खुले रहने की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, हमें अन्य संस्कृतियों के लिए खुले रहने की आवश्यकता है। दोस्तों, हमें शांति बनाए रखने की और पृथ्वी पर हर जीवित प्राणी के रहने के लिए एक समृद्ध स्थान बनाने के लिए स्वीकृति और सम्मान की आवश्यकता है, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कोई भी हो। इसके अलावा यदि आप कई हिंदुओं के साथ भारत या किसी अन्य देश की यात्रा करते हैं तो उनकी संस्कृति के प्रति सम्मान और प्रशंसा दिखाने के लिए एक या दो चीजें पहले से ही सीखना एक अच्छा विचार है। जी हाँ दोस्तों, जो भी जानकारी थी दोस्तों, जो ऋग्वेद में लिखा हुआ था, जो भी ऋग्वेद में लिखा हुआ था जानकारी हमने आपको दे दी है दोस्तों। जो भी हमने वेद पुराणों से जानकारियां उठाई थी, जो भी रिसर्च करके हमने जानकारियां इकट्ठा की थी, हमने आप लोगों को दोस्तों पहुंचा दी है। बस हमें आपसे बस इतने चाहिए, थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए बस। और आज के लिए धन्यवाद।